MG HS की सेकंड जनरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च कर दी गई है। इन गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल ग्रेडिंग है वो भी रॉन 92 कर दी गई है। इसके अंदर जो बैटरी पैक यूज किया जा रहा है वो है 1.8 किलोवाट आवर समथिंग। सबसे ज्यादा बड़ी व्हील बेस वाली ये गाड़ी जो है वो ये क्लेम करते हैं एक अच्छी खासी ह्यूज स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। आप इसको सिंपल इस तरह से प्रेस करते हैं और ये आपकी जो पैनोरामिक सनरूफ है वो इस तरह से जो है वो ओपन हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मेहरान नासिर और इस वक्त मैं MG प्रेस्टीज के ऊपर मौजूद हूँ। जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा कि रिसेंट टाइम के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो लॉन्च होती हुई और बल्कि हर वीक में हर मंथ में जो है वो कोई ना कोई गाड़ी लॉन्च हो रही थी और इसी तरह से MG HS की सेकंड जनरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च कर दी गई है और उसके अंदर जो है वो MG वाले दो वेरिएंट्स जो है वो अपने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें एक वेरिएंट ये MG HS हाइब्रिड प्लस है, जबकि एक दूसरा वेरिएंट है जिसे ये MG वाले सुपर हाइब्रिड भी कह रहे हैं। अब ये अगर बात की जाए तो ये पुरानी जो MG थी वो अपनी फ्यूल इकोनॉमी की वजह से थोड़ी सी जो है वो क्रिटिसाइज होती रही, लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं इनकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर है। और सबसे मजे की बात है कि इन गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल ग्रेडिंग है वो भी रॉन 92 कर दी गई है, यानी अब उससे उसके ऊपर ये गाड़ियां सिंपल फ्यूल के ऊपर जो है चल सकती हैं। अब आपका इंजन किसी किस्म की कोई नॉकिंग नहीं करेगा, जो कि पहले MG के अंदर जो है वो आपको फील होता था। लेकिन अगर बात करते हैं इन दोनों की, तो सुपर हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस के अंदर क्या डिफरेंस है आज के इस रिव्यू में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो अगर बात करें तो एक्सटीरियर के एतबार से तो इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर कोई डिफरेंट नहीं है, यानी इनके जो डिज़ाइन फिलॉसफी है बिल्कुल सेम है। हाँ, कुछ छोटी मोटी कॉस्मेटिक की चेंजिंग है वो आपको आगे जाकर चल के बताते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं इसके रेंज की, तो ये गाड़ी जो हाइब्रिड प्लस है ये आपको 1000 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है, जबकि जो आपके पास सुपर हाइब्रिड है वो आपको 1100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। एंड अगेन इट्स अप टू इनके बैटरी पैक के ऊपर होता है और इसके अंदर जो बैटरी पैक यूज़ किया जा रहा है वो है 1.8 किलोवाट आवर समथिंग, और जबकि जो इसका सुपर हाइब्रिड वाला है उसके अंदर 24.7 किलोवाट आवर की जो है वो बैटरी पैक को यूज़ किया गया। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये C सेगमेंट की जो SUV है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी व्हील बेस वाली ये गाड़ी जो है वो ये क्लेम करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर में भी आप इसका फ्रंट अगर देखें तो क्या खूबसूरत है। इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल कैरेक्टर लाइन्स का जो है वो बड़ा रोल है। यहाँ पे भी अगर आप सेंटर में देखेंगे तो आपको छोटी छोटी जो है वो लाइन्स नजर आएंगी, जो कि इसकी गाड़ी को जो है वो एक बल्जी और बल्कि लुक जो है वो यहाँ पे देते हैं। MG का हमारे पास लोगो यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे इसके DRLs हैं और DRL के साथ इसके जो हेडलैम्प्स हैं और इसके अंदर जो है वो यानी IHC जो कि इंटेलिजेंट हेडलैम्प्स कंट्रोल होते हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो खुद ही जो है अगली गाड़ी को डिटेक्ट करके ऑटो जो है वो टिल्ट आपके टिल्ट डाउन हो जाते हैं। इसी तरह से नीचे आप आएंगे तो आपके पास फोग लैंप आ जाते हैं। पार्किंग सेंसर्स है, जो इसका प्रीवियस वेरिएंट था उसके अंदर सिर्फ आपको फ्रंट पे कैमरा मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको पार्किंग के सेंसर्स भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसी तरह से एक इसकी ह्यूज जो है वो पैरामेट्रिक डुअल स्टाइल के अंदर जो है वो यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि अगेन एक नई चीज़ है, नया डिज़ाइन है। और इस बार जो MG ने ये वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं तो ये बिल्कुल आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है आपकी प्रॉपर जो है वो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बैठ के दोबारा से जो है वो गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है और ये बिल्कुल उसी तरह से जो है वो एक बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल एक नई चीज़ जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिली है। इसी तरह से अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ब्रिजस्टोन के इसके अंदर टायर मिलते हैं और इसका जो रिम का साइज़ है वो 19 इंच का रिम है, जो कि डुअल टोन के अंदर है। एंड अगेन अगर डिज़ाइन की बात की जाए बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो करैक्टर लाइन जो है वो आपकी यूज़ होंगी और यहाँ पे जो अमूमन आप देखते हैं कि क्रॉसओवर या SUV गाड़ियों के अंदर प्लास्टिक के कनॉर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं किए गए, बल्कि ये व्हील आर्च के ऊपर जो कनॉर्ड्स हैं वो प्लास्टिक के बजाय बॉडी कलर के अंदर ही जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। इसी तरह से नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर या बॉडी कलर मिल रहा है, बट ऊपर एक जो है वो कार्बन फाइबर की एक छोटी सी ट्रिम जो है वो आपके दरवाज़ों के नीचे चलती है। यहाँ पे आएंगे तो एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक के अंदर जो है वो यहाँ पे स्ट्रिप चल रही है। देन इसके अंदर जो है वो सेंसर्स भी हैं, इसके अंदर 360 कैमरा भी है, बट अगेन इसके अंदर जब ट्रांसपेरेंट चेसिस वाला ऑप्शन भी मौजूद है जो कि 540 डिग्री बन जाता है। साइड लैंप्स के यहाँ पे साइड मिरर्स के अंदर जो है वो हीटेड वाला फंक्शन भी है, देन मेमोरी भी है, देन यहाँ पे आपके पास जो है वो साइड इंडिकेटर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर पीछे चलते हैं तो गाड़ी की
की मेरे पास है, इसके अंदर पैसिव एंट्री है, यानी गाड़ी इस तरह से करने से जो है वो लॉक भी हो जाएगी और इस तरह से ये गाड़ी जो है वो लॉक हो गया। देन मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो ये इस तरह से गाड़ी जो है वो अनलॉक भी हो जाएगी। रूफ रेल्स जो है वो हमें सिल्वर कलर में मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जो इसके सुपर हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस के अंदर डिफरेंस था कि इसके अंदर जो आपको साइड मिरर्स हैं वो बॉडी कलर के अंदर ही मिल रहे हैं, लेकिन जो सुपर हाइब्रिड है उसके अंदर ये आपको डुअल टोन में देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से सुपर हाइब्रिड के अंदर आपको नीचे जो है वो एक फुट पैनल भी मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा, बल्कि उसके अंदर आपको एक फुट पैनल भी मिल जाएगा। पीछे की तरफ चलते हैं तो एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि इसका जो पीछे वाली विंडोज़ हैं, यानी जो रेयर एंड है, वहाँ पे जो है वो प्राइवेसी ग्लास जो है वो कंपनी की तरफ से ही यूज़ किया गया है। तो यानी ये टिंटेड है और कंपनी फिटेड ही है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। पीछे चलते आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे इसकी 55 लीटर का टैंक है, वो ही आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर आप अगर थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पे जो इसकी टेल लाइट है वो भी जो है वो इसके प्रॉपर जो है वो एक एंड से कंटिन्यू करते हुए इसके ट्रंक को दूसरी तरफ चलती है, तो यानी इसके बूट स्पेस को प्रॉपर कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे इसकी टेल लाइट आपको मिल जाएगी। देन इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, HS हाइब्रिड प्लस का लोगो है, MG का लोगो है, और इसी तरह से यहाँ पे आपको रेयर व्यू कैमरा मिल जाएगा। नीचे आपके पास पार्किंग सेंसर्स हैं और यहाँ पे भी जो है वो कार्बन फाइबर का जो है वो काम किया गया। तो यहाँ पे कार्बन फाइबर के एक ट्रिम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत आपको बम्पर मिल जाता है, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो वाइपर है और इसी तरह से ऊपर आपके पास कंसील्ड जो है वो हाई माउंट ब्रेक लैम्प भी यहाँ पे मिल जाता है। अब अगेन इस गाड़ी का एक और फीचर है कि अगर आप इसके ट्रंक को ओपन करना चाहते हैं तो आपकी की आपके पास है, तो सिंपल आप इस तरह से इसको जो है वो किक करेंगे तो ये इस तरह से जो है इसकी ट्रंक जो है वो भी ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक ह्यूज जो है वो यहाँ पे स्पेस भी मिल जाती है। और इसके अगर नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जो है वो इसके अंदर स्पेयर व्हील भी जो है वो भी यहाँ पे मिल जाता है, प्लस आपके पास रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। और इसी तरह से जो इसका बैटरी है वो भी आपको यहाँ पे पीछे इंस्टॉल्ड होती मिलती है। देन अगर आप इसको करते हैं तो आपके पास एक अच्छी खासी जो है यहाँ पे स्पेस भी बन जाती है। लेकिन अगेन अगर आप इस गाड़ी के अंदर जो है वो 60-40 स्प्लिट भी मौजूद है, यानी इसकी जो रेयर सीट्स हैं आप उनको फोल्ड भी कर सकते हैं। और फोल्ड करने के साथ साथ जो है वो यहाँ आपकी स्पेस जो है वो अच्छी खासी बन जाती है। जैसे अगर हम इसको इस तरह से मैं फोल्ड करूँ तो आप ये देखेंगे कि इस सेपरेटर को निकालने के बाद तो ये 60-40 स्प्लिट में एक अच्छी खासी ह्यूज स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपके पास जो यानी जिस तरह ऑटो टेल गेट है पावर्ड, आप उसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसका टेल गेट जो है वो इस तरह से बंद हो जाएगा। अब ये तो था इसका एक्सटीरियर। अब अगर इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो इंटीरियर की तरफ सिंपल जिस तरह से मैंने बताया कि गाड़ी की आपके पास है, आपके पास पैसिव एंट्री मौजूद है, आपने यूँ किया और आप इस तरह से जो है वो गाड़ी के अंदर एंटर हो गए। और यहाँ पे भी जो सबसे मज़ेदार चीज़ है अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है वो एक क्रोम की स्ट्रिप है, उसके ऊपर गाड़ी के लॉक एंड अनलॉक का बटन है। यहाँ से आपको फील आती है कि आप ना किसी MG के अंदर ही बैठे हैं। और यहाँ पे जो है वो एक लेदर स्टिचिंग की गई है, ये एक सॉर्ट ऑफ बहुत ही प्रीमियम किस्म का जो है वो यहाँ पे भी मटेरियल यूज़ किया गया है। अगेन लेदर है। देन आपके पास विंडो पावर के कंट्रोल आ जाते हैं। 8 इसके अंदर जो है वो आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। डोर बिन है, यानी यहाँ पे आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है, आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। और इसी तरह से इस गाड़ी की एंट्री एग्जिट में कोई मसला नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी सीट्स की, तो जो ड्राइवर की सीट्स हैं वो 6 वे एडजस्टेबल हैं और इसके अंदर 4 वे जो है वो आपके पास लंबर स्पोर्ट भी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दिस इज़ कार लंबर स्पोर्ट जो कि 4 वे है और ये सीट जो हैं वो आपके पास 6 वे हैं, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप फ्रंट पैसेंजर की तरफ जाएं तब भी आपके पास जो वो 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल जो है वो आपकी फ्रंट सीट भी आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल डैशबोर्ड की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर बिछाई गई है, प्रॉपर अपनी जगह पे एक उसका फील आ रही है कि प्रॉपर एडजस्टेड है। एंड अगेन गाड़ी की अगर डिज़ाइनिंग की बात करें, जो कि मैं पहले भी कर रहा हूँ, कि ये बिल्कुल आपको एक फ्यूचरिस्टिक और न्यू किस्म की जो है वो एक फील दे रही है। यहाँ पे आएंगे तो आपके पास एक ह्यूज जो है वो आपके पास स्क्रीन मिल जाएगी, जो कि जिसके अंदर जो है वो पार्टीशन की गई है, जबकि 12.3 इंचज़ की जो है वो आपकी ये मल्टीमीडिया स्क्रीन है, जबकि मीटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो भी 12.3 की है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो आपको स्पोर्टी फील देने के लिए जो है वो इसके दरवाज़ों के अंदर जो है वो आपको एक होल्डर मिल जाएगा। देन अगेन इसके अंदर वेलकमिंग सीट्स हैं, जैसे ही आप गाड़ी को डोर को लॉक करते हैं तो सीट जो है अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाती है।
लाल कलर की यानी रेड कलर की इसके अंदर जो है वो स्टिचिंग भी की गई है। अगेन अगर मैं इसको बंद करूँगा तो यहाँ पे मैं इसका पुश स्टार्ट बटन के जरिए जब इसको प्रेस करूँगा तो ये इस तरह से जो है वो मुझे वेलकम करेगा, जिसमें इसके तमाम अडैस के फीचर जो है वो इसके राइट लेफ्ट आना शुरू हो जाते हैं। और ये एक जो पैनोरामिक सी आप इसको स्क्रीन कह सकते हैं, और हाइपर स्क्रीन के अंदर जो है वो 12.3 इंचज़ की जो है वो आपके पास मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आ जाता है, जबकि 12.3 इंचज़ की आपके पास इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ जाती है। इसी तरह से जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो आपके पास टेलीस्कोपिक भी है, और टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन भी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो इसके अंदर आपको यहाँ पे फटीग सेंसर भी मिल जाएगा, यानी आपकी ड्राइविंग को देखते हुए जो है वो देखेगा और फिर जो है वो फटीग आपका सेंस कर लेगा कि आप थके तो नहीं है, वो सेंसर भी मिल जाता है। सो जिस तरह बात कर रहे थे कि इसके अंदर जो है ये एक हाइपर स्क्रीन आती है जिसमें 12.3 इंचज़ की जो पार्टीशन है वो इसके इंफोटेनमेंट की है, और 12.3 इंचज़ की जो है वो इसके मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की है। अब अगर हम इसके मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे तो एक तो ये 40 जो के रूट की स्पीड है उसको सेंस कर रहा है। मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई उसका ऑप्शन दे रहा है। इसी के साथ साथ 2 डोर जो है वो ओपन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस वक्त ये किस गियर के अंदर है, यानी पी यानी पार्किंग मोड के अंदर है तो पी आ रहा है। रेडी का मतलब है कि गाड़ी जो है वो आपकी स्टार्ट है। फ्यूल इकोनॉमी की बात बता रहा है तो यहाँ पे 313 किलोमीटर जो है वो आप इस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं, इसके अंदर इतना फ्यूल है। और इसी तरह से ये जो है वो आपकी नेविगेशन जो है वो यहाँ पे दिखाई देते। देन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 3 स्पोक इसका स्टीयरिंग व्हील है जो कि लेदर स्टिच है, और इसके ये जो राइट लेफ्ट पे जो है वो आपको एक जॉयस्टिक टाइप जो है वो चीज़ें मिल गई हैं। पहले आपको जो है वो बटन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अब जो है वो आपको यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ जॉयस्टिक टाइप चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल रही है। तो आप जो है वो इसको यहाँ से जो है वो इसकी डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल भी जो है वो कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो मैं इसके जो है वो इस मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकता हूँ, और इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो है मेरे पास वॉइस कमांड का ऑप्शन भी मौजूद है। देन इसका जो है मैं इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट बटन्स को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये स्टार का बटन के साथ कोई भी बटन जो है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप आते हैं तो अगर हम इस स्क्रीन की बात करते हैं तो इसके अंदर एप्पल एंड एंड्रॉयड का एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो भी अवेलेबल है। क्लाइमेट का यहाँ पे एक फीचर आ जाता है और उसको आप यहाँ से जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट डिफोगर, रेयर डिफोगर, हैज़ल लाइट्स का बटन है। इसके अलावा ऑन ऑफ को आप कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो ये आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देन आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप क्लाइमेट को प्रॉपरली जो है वो यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं वो दोनों जो है वो हीटेड हैं, यानी पैसेंजर सीट भी और ड्राइवर सीट जो है वो भी यहाँ पे आप इसको इस तरह से जो है वो हीटेड के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। डुअल जोन जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल आपके पास जो है वो अवेलेबल है, और इसको मैंने ऑन किया है तो मुझे जो है वो ये एक अच्छा खासा फील भी होने लग गया है। यहाँ पे आएंगे तो आपके पास जो है वो इसके अंदर जो अडैस के फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, और इसको ये एमजी पायलट का नाम देते हैं। इसके ऊपर फिर चलते हैं, और वही जो 360 कैमरा की मैं बात कर रहा था, और जिसमें 540 डिग्री जिसमें ये आपको ट्रांसपेरेंट चेसिस जो है वो भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये 360 के साथ साथ यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंट चेसिस आपको नज़र आ रही हैं ये इसकी 540 डिग्री है। देन बैटरी के ऊपर चलते हैं तो बैटरी जो है वो इस वक्त 100% जो इसकी हेल्थ है। देन आपके पास सर्विस स्टेटस क्या है, बैटरी के वोल्टेज क्या है, नेक्स्ट सर्विस आपने कब करानी है। क्लस्टर को आप अपनी मर्ज़ी से जो डिज़ाइन यहाँ पे स्पीड है उसको कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर इंटेलिजेंट ड्राइव के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा तो इसका जो रिडार है वो ये सेंस करेगा कि आपके राइट लेफ़्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप अपने जो है इसको चीज़ों को जो है वो डिफरेंट जो है वो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर एमजी पायलट की बात करते हैं तो एमजी पायलट के अंदर जिस तरह मैंने बताया था कि आप अपनी कस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। ड्राइविंग की जो असिस्ट है आप उसको लिमिटेड करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं। स्पीड लिमिट रिकग्निशन है, ओवर स्पीड की, स्पीड लिमिट चेंज की अगर आप कोई करना चाहते हैं। फ्रंट क्लियर असिस्ट है। मोड आप ब्रेकिंग करना चाहते हैं या अलर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन इन गाड़ियों के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि आप जब इमरजेंसी ब्रेकिंग लगती है तो आपके साथ जो है टेल हिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अलर्ट लेन डिपार्चर असिस्ट है, देन आपके पास अलर्ट है, असिस्ट है। इसी तरह से रेयर ड्राइविंग असिस्ट है, डोर ओपन वार्निंग है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं आपको वो अडैस के नज़र आएंगे, और इसको जो एमजी पायलट का नाम देते हैं। ड्राइवर पोजीशन में आपके पास 3 पोजीशन है जिससे आप अपनी जो है गाड़ी की सीटिंग यानी ड्राइवर जो है उसको एडजस्ट कर सकता है। ड्राइविंग के अंदर आते हैं तो इसके अंदर 3 मोड है, कंफर्ट है,
नॉर्मल है एंड स्पोर्ट्स है। इसी तरह रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जब आप गाड़ी ब्रेक कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी जब आपकी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दे तो आप उसको लो, मीडियम, हाई कहाँ पे रखना चाहते हैं। सो इसी तरह से स्टीयरिंग को आप कितना करना चाहते हैं, तो ये तो इसके यहाँ पे जो फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो राइट साइड पे आपके पास जो आपकी लाइट्स को एडजस्ट करने का है, जबकि राइट साइड पे आपके पास जो है वो आपके वाइपर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं और लेफ्ट साइड पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको जो है वो हार्ड बटन्स मिल जाते हैं, 2 एसी की वेंट्स यहाँ पे मिल जाती है, एक एसी की वेंट वहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक मटेरियल जो है वो भी यूज़ किया गया है। यहाँ पे नीचे एक सी टाइप चार्जिंग कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाती है, एक चार्जिंग पोर्ट सी टाइप यहाँ पे मिल जाती है। और इसी तरह से आपके पास जो है यहाँ पे पीछे जो है वो 12 वोल्ट की एक लाइटर सॉकेट भी मिल जाती है। 2 आपके पास कप होल्डर्स हैं। ड्राइविंग की जो गियर नॉब है वो बॉडी एक नॉन कन्वेंशनल सी है। पार्किंग एंड देन अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये ड्राइव, देन रिवर्स, और रिवर्स के अंदर भी जैसे जैसे अगर मैं इसके टायर को चेंज करूंगा तो ये आप यहाँ पे देखते हैं तो ये बताएगा कि आपकी गाड़ी के जो एक्चुअल टायर हैं वो कहाँ पे लैंड हो रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगेन पार्किंग ऊपर करते हैं, ये आपके पास डाउन हिल असिस्ट का बटन आ जाता है, ऑटो होल्ड का बटन है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आएंगे तो आपके पास एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है और यहाँ पे एक छोटी सी आपको एक कूजी सी जो है वो स्पेस भी मिल जाती है। देन यहाँ पे आएंगे तो आपके पास जो है वो वैनिटी मिरर मिल जाएगा और इसके अंदर जो है वो आपको वाइट लाइट्स जो है वो यहाँ पे ड्राइवर साइड पे भी मिल जाएंगी, पैसेंजर साइड पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको इसके अंदर जो है वो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ भी जो है वो मिल जाती है। आप इसको सिंपल इस तरह से प्रेस करते हैं और ये आपकी जो पैनोरामिक सनरूफ है वो इस तरह से जो है वो ओपन हो जाती है। और अगर आप कर्टन को और पीछे करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से प्रेस करके जो है वो कर्टन को पीछे भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपके पास जो है वो एक ग्लासेस के लिए होल्डर भी आपके पास यहाँ पे मिल जाता है। लाइट्स हैं वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको प्रीवियस एमजी की तरह ही लगेगा। देन अगर आपने इसको बंद करना है, सिंपल आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये जो है वो बंद हो जाएगा। सो ये तो था इसका फ्रंट। और अब अगर हम रेयर प्रोफाइल की तरफ जाएं तो ये इसके फ्रंट था, लेकिन अब अगर हम इसकी रेयर एंड पे चलते हैं तो रेयर एंड में सिंपल आप अगर इसको इस तरह से ओपन करते हैं तो एक तो जो इसकी एंट्री एग्जिट है वो बहुत ज़्यादा आपको स्मूथ मिलती है, और किसी के साथ साथ जो इसकी सीटिंग है वो यहाँ पे आपको परफोलेटेड लेदर जो है वो आपको यूज़ किया गया है। और फिर बात वहीं पे आ जाती है कि एक तो सीटों की जो कंफर्टनेस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे मिल रही है, क्योंकि अमूमन रेयर सीट्स पे आके कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे रेयर सीट्स के ऊपर भी जो है वो कंफर्ट मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम लेग स्पेस की भी बात करें तो बहुत एक अच्छी खासी हमें यहाँ पे स्पेस भी मिल रही है। लाइक अगर आप देखें तो ये अगली सीट मैंने काफ़ी बदतमीजी से पीछे की है, फिर भी एक अच्छी खासी मुझे जो है वो यहाँ पे स्पेस मिल रही है। और इसी तरह से अगर आप पीछे भी देखें तो आपके पास जो है वो स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और पीछे भी आपको एक जो है वो डोर के ऊपर जो है वो एक होल्डर मिल जाता है जिसको आप पकड़ होल्ड कर सकते हैं दरवाज़ा बंद करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक डोर बिन मिल जाती है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 एसी की यानी वेंट को आप यहाँ से, एक एसी की वेंट को आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं यानी पिछले पैसेंजर के लिए। और इसी तरह से नीचे जो आपके पास 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सीट्स के पीछे भी आपको एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है। आईएसओ फिक्स एंकर भी मौजूद है। और यहाँ पे अगर आप पीछे देखें तो एक रेयर आर्म रेस्ट भी आपको मिल जाती है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पे एक रीडिंग की लाइट भी मौजूद है, आपके पास एक होल्डर भी है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे थर्ड रो के अंदर भी यानी सेकंड रो के अंदर जो थर्ड पैसेंजर है सेंटर वाला वो भी इजीली यहाँ पे बैठ सकता है। और यहाँ पे नीचे एक छोटा सा बल्ज जो है वो ज़रूर है, लेकिन इजी टू ट्रैवल है और आप इजीली जो है 5 लोग पैसेंजर जो है वो इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। सो गाड़ी की ओवरऑल अगर हम कंफर्टनेस की बात करें तो वो इसके अंदर काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। और फिर जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ये पैनोरामिक सनरूफ है तो आपको एक बड़ी लाइवली और खुली खुली सी जो है वो यहाँ पे फील दिखाई देती है। सो ओवरऑल अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं तो फीचर इसके अंदर है, इसके अंदर 7 एयर बैग आते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर बिल्कुल एक नई जो है वो गाड़ी है। और ओवरऑल गाड़ी को अगर रेटिंग दी जाए तो मेरे ख्याल में ये 100 आउट ऑफ 100 है, यानी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही। और एचएस की सेकंड जनरेशन है। इसी के साथ अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो हमारे साथ जो है वो सैयद फसीउद्दीन साहब मौजूद हैं जो कि एमजी प्रेस्टीज के सेल्स ऑफ हेड हैं। और मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि फसी भाई प्राइसिंग क्या है। सुपर हाइब्रिड और हाइब्रिड की हमने डिस्कशन तो कर ली, लेकिन आप बताएं कि प्राइसेस में क्या डिफरेंस है,
और कब तक लोगों को जो है वो आप गाड़ियाँ दे रहे हैं? प्राइसिंग बहुत कंपेरेटिव प्राइस है, वेरी गुड इन मार्केट जो हम कह सकते हैं। इसकी हाइब्रिड प्लस की प्राइस है 94-99 प्राइस है, और जो हमारा सुपर हाइब्रिड जो हमारा THEV है वो उसके प्राइस है 10199। यानी ये एक्स फैक्ट्री प्राइसेस आप, एक्सपेक्टेड प्राइस। एंड अगेन इसके ऊपर फ्रेट चार्जेस और रजिस्ट्रेशन वो तो क्लाइंट एंड पे होते हैं। सो कब तक डिलीवर कर रहे हैं, रिस्पांस कैसा है? यानी एमजी ने जो है वो इसकी जो पिछली जनरेशन थी उसके ऊपर ये था जी इसकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बेहतर नहीं है, प्लस इसके अंदर जो है हाई ऑक्टेन नहीं डलवाएंगे तो इंजन जो है वो नॉकिंग करना शुरू कर देता है, और इसके अंदर जो है वो रॉन 92 और फिर रिस्पांस कैसा है? वही बात है, गाड़ी दोनों गाड़ियों का सुपर हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस का दोनों का रिस्पॉन्स ज़बरदस्त था। दोनों गाड़ियों को पसंद आई हैं। और इसका जो से रॉ 92 की बात कर रहे हैं, इसमें खासियत ये है कि इसमें आपको रॉ 92 आराम से जा सकते हैं, आपको हाई ऑक्टेन की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो पूरी री इंजीनियरिंग हुआ हुआ है इंजन इसका। फ्यूल एफिशिएंट है, यानी अब जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस हैं तो हाँ, हाई ऑक्टेन तो वैसे ही पता बिल्कुल, पर, तो definitely। ये उसे जो है वो बहुत है। बहुत। सो गाड़ी कब डिलीवर हो रही हैं? आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी आज के अगस्त सितंबर तक जो आप बुक कराएंगे, और बुकिंग प्राइस सिर्फ 15 लाख रुपए से है। 15 और लाख से बुकिंग कराएं, इंशाल्लाह गाड़ी आपको अगस्त और सितंबर डिलीवर हो जाएंगे को। यानी विद इन 3 मंथ्स के अंदर जो है वो आपको गाड़ी जो है वो डिलीवर हो जाएगी। एंड अगेन सैयद फसी भाई बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपको ये आज का रिव्यू किस तरह का लगा, और अगर आप इस गाड़ी को विजिट करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो आप MG प्रेस्टीज के ऊपर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे हेड ऑफ सेल्स जो है वो सैयद फसीउद्दीन साहब हैं, आप उन्हें हमारा बताएं तो आपको, ये वैसे भी बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन हमारे रेफरेंस से जो है वो और ज़्यादा अच्छा आपके लिए जाना वो आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पे आएँ, गाड़ी को विजिट करें, और आप इनसे आके अपनी गाड़ी की बुकिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। आज का रिव्यू आपको कैसा लगा, लाजमी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।